नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और यूनियन बजट आने वाला है। सब जानना चाहते हैं कि कौन सी ताई सबसे अच्छी है, निर्मला ताई या हमारी ताई। और ये जानेंगे आज हम जोशी स्टोरीज के सभी सदस्यों से। मैं आपसे एक चीज पूछनी। सुबह सुबह कैमरा लगा रहे हो मुंह पे, कोई बात होती है ये? तो आप देख सकते हैं कि ये तो परेशान है। ये आप पति से परेशान तो नहीं है? हाँ फिर मैं हो बहुत परेशान हूँ तो क्या चाहोगे आप ताई से, क्या कहना चाहोगे? निर्मला ताई से हाँ, पत्नी के अनुकूल चलने पे कुछ कमीशन पति को मिले, जिसमें वो लालच में तो कुछ करे, मतलब अनुकूल, वरना प्रतिकूलता ही चलती रहती है। मिलेगा तो निर्मला ताई से होगा कि 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करने वाले को ज्यादा सुविधा मिले, है ना? कोई सुविधा नहीं मिलती है, मम्मी की बैंड बज जाती है हर जगह। भगीरथ तुम्हें क्या चाहिए? भगीरथ चाह रहा है कि खेती में जो टैक्स फ्री है वो ऐसी रहे। क्या कर रहे हो आप? नहीं दो। बजट आने वाला है कि चाचा भल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सिलेंडर फ्री जाना चाहिए? ना फ्री तो नहीं होना चाहिए। हाँ। फ्री मुझे पसंद नहीं है। कम रेट में अच्छा, सिलेंडर 1100 हो गई थी, होने 800 हो, एक 800 और लगा मजान। और की चाचा तुम और दाल चावल लल्ला बल्ला जो घर जरूरत की चीज है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे हम ईजा से। हमारी ताई अच्छी है, निर्मला ताई ज्यादा अच्छी है? वो ताई हमको क्या चेन पड़े, क्यों? पर हम डीट न भेट न घा। अरे तुम्हारा व्लॉग देखती हो क्या बताओ? वो नहीं देखा नहीं लियो। हाँ, नहीं देखती हो क्या बता? ना हमको अपनी ताई चेन दे। हाँ, फिर वो बजट तो तुम्हें उसी का ही चाहिए बनाया। बजट तो चाहिए, ठीक है, मगर ताई तो हमारी पहले होना चेन भे। वैसे दोनों ताई एक जैसी है। दोनों एक दूसरे से ना। हाँ, वो भी नहीं सुन रही है किसी की, वो भी नहीं सुन रही है किसी मैंने चाहे सुने नहीं, अपनी ताई भेजी। आज बना है यहाँ पर बड़ी। ये बड़ी जो है ये किस चीज की बनी हुई है? ये मैंने भुज जे है पेठा कोनी, हम भुजो कोनी भाई पर ये काकड़ा बनी, लौकी बड़दीनी, हमारे घर में मुआग ला बड़दीनी, गडरी ला बड़दीनी, पिनाऊ पात यो नौ पिनाऊ बोटाक, मतलब अब बोट सब पछाड़ी भा नौ का नीम का बढ़िया। नीमा बढ़ती यश करिए ना, नीमा बढ़ तू अपन जबान में बढ़े और खाइए। ये ऐड नहीं तुमको नीमा बढ़ ना तुम खा ला। तुम अगर हमू के जहर दिला ना, हम बोले खा लूं ना, जहर गिले दियो ना मी तुम। हाँ, ईजा से बड़ा कोई होता तो ना है। ईजा तो ईजा होती है। हाँ, ईजा तो ईजा होती है, जल अग्नि को भी ईजा होती है। क्या का गुस्सा आया ईजा पे फिर मौका दिवे, क्या करूं से ईजा पे फिर शेन का गुस्सा आए हुए ईजा को जोड़न भाई। ये जो ईजा वाली बात है, जैसे हमारी गंगा जो माता है, जो हमारी गंगा नदी है, उसको भी साथ भी यही होता है। और होता क्या है कि किसी ने भी कुछ भी करा, नाली का पानी भी वहीं फेंक दिया, सीवर का पानी भी वहीं फेंक दिया, बोला कि ईजा है, गंगा माँ है, गंगा माँ है, और कैसा वहीं। पर उसको तुम लोग कर था ये क्या करना, नहीं करो। वो तो सहन कर लेनी भाई भी तब जब वो तो गंगा मैया सहन कर लेने सहन कर लेनी। मैं तो जैती मेरे को खर लागे गुस्सा हो उतनी बताने नहीं तो। इधर आओ बेटा, इधर आओ। अब बताओ कौन सी वाली पुलिस? कौन सी वाली? ये वाली। और तुम्हारा नाम क्या है? 12:50 हो चुके हैं और यहाँ मटर छिली जा रही है। ब्याह होने का खाला। हाँ सही बात। ताई जी से के पास जा रहे हैं और ताई जी से पूछेंगे। एक बात बताओ ताई जी, तुम जान छा निर्मला ताई को? अरे वो है वो जो बजट बनाती है, वो हमारी ताई ज्यादा अच्छी भी तो वो निर्मला ताई। बजट में रसोई बजट में खाने पीने सब सस्ते मड़ी कर दियो बोल। हाँ, और गैस ले सस्ता करो बोल, गैस ले महंगी है रे वो खा चाहिए है। बड़ी तू महंगी नहीं करो बोल, नंतरा खराब में बाव नहीं रोड़ी। इतना प्रभाव हो गया, ताई जी ने बनियाने बुन के बेच दिए क्या सारी बनियाने? तूने लगा तो रखा है, आगे से स्टॉल में लगा रखा है बेचने वाला। स्वेटर चाहिए होगी तो देवा में बाहर से स्टॉल लगा रखा है। अब बगल वाली दुकान में उसमें नहीं आना? वहाँ औरतों की रखूंगी तो क्या, बच्चों उसका नाम क्या है? उसका नाम जितेंद्र है ना, दुकान नाम दुकाना रेड क्या है? बताओ। डायमंड हाँ, कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं ताई जी ने मेरा प्रमोशन कर दिया, लेकिन अपने लड़की का प्रमोशन करने में पूरा बताओ, अच्छे से बताओ, तुम बताओ। रेड डायमंड कलेक्शन। हाँ, जो चीज पहले 50 रुपए की आती थी, आज 100 रुपए की हो चुकी है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए आम आदमी को क्या है कि टैक्स में कटौती होनी चाहिए। तुम्हारे पास कदू पैसे थी? मेरे पास 20 करोड़। 20 करोड़? तो आप देख सकते हैं कि हमारी ईजा के पास 7 करोड़ है। पूरा का पूरा जो टैक्स है, ये 2 महिलाएं जो कह रही है, इन्होंने खूब टैक्स दे रखा। 20 करोड़ वाली महिला और 7 करोड़, और दिख भी रहा है फर्क। 20 करोड़ वाली चेयर में बैठी हुई है और 7 करोड़ वाली जमीन में बैठी हुई है। हम लोग कहीं और को हमें खड़ा रहना पड़ रहा है बस। अरे भाई करोड़ ही नहीं, तुम खड़े रहो। अगर भाई परिवार से 10 करोड़ का तो सही बात
ये भी है कि जो आम बजट है उसमें क्या है कि जो आम जनता है उसके लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि कहा मतलब एक रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 7 से 8 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं कि आप टैक्स भर रहे हैं, रिटर्न भरने का मतलब है कि आप बता रहे हो कि आप कितना कमा रहे हो। और उनमें से भी शायद 4 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, और उनमें से भी कुछ 40,000 लोग हैं जो 80 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। इन क्या होता है कि जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं ना, उनकी सारी की सारी जो इनकम होती है वो पूरी की पूरी जब भी मतलब उनको सैलरी मिलती है तो वही टैक्स कट जाता है। गवर्नमेंट टैक्स हमसे इसलिए लेती है क्योंकि उनको सुविधा देनी होती है उस चीज़ के लिए, और वो सुविधा क्या होता है आम जनता को नहीं मिलता। क्या होता है कहते हैं ना, जो गरीब तबका कहते हैं उनको मिलता है उसकी सुविधा, हम लोगों को नहीं मिलती है। हम लोगों को अगर मिल जाएगा तो आप हॉस्पिटल जाओगे थोड़ी सुविधा वहाँ मिल जाएगी, उसके अलावा ना राशन कार्ड में कुछ है ना किसी चीज में। और राशन कार्ड में मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा, पहले मिलता था। हाँ पहले मिलता था, अब कुछ नहीं मिल रहा ना, अब कुछ नहीं मिला। क्या कुछ यार चावल मिलनी न कोणाची चावल होई। और एक बात और बताओ, आज तो 100 रुपए में कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। क्या मिल रहा है फिर? जो सिंपल जो हमारी टाइम पे 10 रुपए की ब्रेड हमने खाई है 10-12 की, वो आज 30-35 रुपए की हो गई है। सुनने चला हम बाजार में रुने नहीं भोई। हाँ तो हम यहाँ हम ब्रेड हरट के नहीं जान छी। हाँ सही बात है। हाँ बन हम जानने छी। हाँ बन पतना यार चिड़बलो जांची बोले दड़बलो वंची बोले। हाँ हम बने जान छी। हमारे जवान में 100 रुपये में ईदू सामान आ जाए छी। मैं कहीं याद छू 3 रुपये गुड़े भेली। हाँ। वो याद छू 7 रुपये चप्पल। अरे 25 डबल में तो ईदू टॉफी। आज तो 25 पैसे में तो कुछ मिलता ही नहीं है। 1 रुपए में डबल टॉफी लेनी है, 5 डबल टॉफी लेनी है। 3 डबल देखी भाई हमारे, 2 डबल देखी भाई, 5 डबल देखिए भाई। 20 रुपये मजदूरी होनी भाई मत करे। खेत बाड़ी आए 20 रुपये ऊपर दीनी भाई। मैं बिल्कुल याद जो खुद नील दी रखो जब हम नन्ना छी, क्योंकि हमारे बाबू तो नौकरी में भाई। मम्मी तो इस युग की है, हमारी ताई जी थोड़ा पाषाण युग की है। ताई जी एक बात बताओ, वो पाषाण युग से सामान कभी नहीं लाया यार। 8 ने ये भेल कची उन दिनों कोई थोड़ी में ककड़ी कौन इसमें हमारे बाबू को गुड़ा फैक्ट्री वाले उनमें वो पूजा करवाते होंगे पंडित जी। जाओ उसमें उतना मिलता था कुछ नहीं, कभी किसी ने इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया। वो भाई क्या नहीं मिलती एल तो मिलनी है। एल पास जगरिया को चादर दे रही वाला को दे रही पलक को दे रही वो भाई नीचे वो मैं सुबह आया ना जैसा हम उषा हूँ, पर मैं सामान कभी नहीं लाई, मैं आले नहीं लाया। मगर यह पता नहीं हो कि ये चूड़ी लहली कथुआ होने के भी खबर नहीं मेरे। एक में चाह पत्ती बंडल नान जो और सिगरेट और बंडल बंडल सिगरेट कहीं चाहिए हमको जो काम करनी हो बानी भोय ने वी लीजी बीड़ी बंडल 25 डबल लियो छी। तमा ये है मैं गाड़ी दी है गरुड़ तमाक ने को ये यार एक हाँ एक कट्टा भेज दिया, एक कट्टा भेज दी यहाँ का तमाक पीजिए पहल का है जब बटी ये ब्याल नहीं हरची मतलब जिस दिन में है उस दिन में यहाँ का तमाक पीजिए। तुमने हुक्का ट्राई करा है? हुक्का एक बार हमारा श्रेणी पहले देख रही उसी तमाक पर जैसे हम ट्राई किए कर हमको आधुनिकरण था वो पहले से हो चुका है। और जो महिलाएं जो आज सिगरेट पी रही हैं वो पहले हुक्का पिया करती थी, लेकिन कम पिया करती थी, है ना। उन दिनों कम में भी अच्छा नशा होता है, आजकल अलग ही हुआ। उन दिनों का नशा अलग हुआ। लोग कहते ही हैं उन दिनों तम्बाकू बहुत मीठा होता था करके, जैसा होता होगा मीठा तीता। तुमने पिया नहीं पिया तमाक? नहीं पियो पियो नहीं दी ना क्या हर जब आज तमाकू छन ओ भागला छन छन नारुगला छन। अब एक दिन कर लेते हैं, एक दिन पेड़ पड़ा हमको सुनছি हम गौमन में मैं सोची अरे वो लालमणी खिंदे तमाक भी आया वो हमारी क्या भाई। जब मैं ब्याह तय हो गया उनको लालमणी खिंदे वाल छन बस फिर तो समझ आ नहीं रहा भाई। भगीरथ बताओ, रामा रामा बीती रे मम्मी कहाँ है? ये किसकी कार है? दोस्तों आज देवा में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। हमारे भटजी पहुंच चुके हैं। भटजी नमस्कार। नमस्कार। सरकार बन चुकी है आपकी। मैं सबसे पहले सभी हल्द्वानी के वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हम बस ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले 5 साल में वो हल्द्वानी को और उन्नति पे ले जाएं। सर को सब गुड़ खिलाओ सर, गुड़ और चना उठा लीजिए सर, उठा लीजिए, ये गुड़ खा लीजिए। जाओ जाओ जाओ। तो गजात जी की मिठाई आ चुकी थी हमारे पास, हमारे इस वार्ड में वो भी भाजपा आई है। इसमें तो आप बहुत एक्टिवली पार्ट आपने ले रखा था, कुछ बताएं हमें। आज तक वार्ड में जो भी हमारी दिक्कतें थी और जो दिक्कतें सॉल्व नहीं हो पाई हमारे पूर्व पार्षद जी के द्वारा, वो भी हमारे बीजेपी से थे। लेकिन ऐसा होता है बहुत सी चीज़ें सबको देख करके चलनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें रह भी आती हैं एक पार्षद के बाद भी। पार्षद अभी के जो बने हुए हैं वो जो रह गए हैं काम उनके
उसको कंप्लीट करें। क्षेत्र की समस्याएं होती है, आप हैं जैसे हमारे क्षेत्र के हैं तो आप भी बताइएगा उनको कि ये चीज़ करिए और हक से कहिएगा। अभी एक कस्टमर आए थे और उनको ना जनियों के लिए कुर्ता पजामा चाहिए था और मतलब लेकिन सस्ता चाहिए था। तो मेरे को वो एक चीज़ समझ में आई कि पहले से क्या होता है, इंसान मतलब सस्ता नहीं अच्छा लेने की कोशिश करता था और सोचता था कि मैं बार बार पहनूंगा उसे। आजकल कपड़े पहनने का तरीका है तो इंसान क्या कहता है यार एक ही बार तो पहनना है। तो इससे क्या हुआ कि जो कपड़े की क्वालिटी है वो नीचे गिर गई, कपड़े का भी वेस्ट बन रहा है और इतना कपड़ा मतलब एक बार पहनने के बाद जो कपड़ा दोबारा नहीं पहनते हो वो इतना बर्बाद होता है, वो किसी काम नहीं आता। पहले से पोछा बनाने के लिए एक पुराना कपड़ा यूज होता था और आज क्या है कि पोछा बनाने के लिए भी एक नया मतलब कपड़ा यूज होता है। तो इस संदर्भ में हमारे देवा के मालिक क्या कहना चाहेंगे? सेलिब्रिटी होते हैं वो हमको ये दिखाते हैं कि वो एक ही बार कपड़ा पहनते हैं, दुनिया ही देखती है कि एक ही बार पहनना है। तो इस वजह से हम लोग भी सोचते नहीं हम भी एक बार पहनेंगे। उपभोक्तावाद को बढ़ाने के लिए ये चीज़ करी जाती है, जिससे क्या है कि मार्केट में बार बार फैशन बदले, बार बार नया बदले, नए बदले। लोग एक बार ले, लोगों के घर में देख रहे हो जूते हो गए, कपड़े हो गए, ये कितने सारे ढेर बड़े के दिमाग में ये सेट हो चुका है कि नहीं हमें एक ही बार पहनना है। भले ही डबल प्राइस की चीज़ लीजिए, मतलब मान लीजिए अगर कोई चीज़ 500 की है आप 1000 की अच्छी चीज़ लीजिए, लेकिन उस चीज़ को एक बार मत पहनिए। उस चीज़ को जो आप 500 की एक बार के लिए लेते हैं वो 1000 की अगर आप एक बार लेंगे तो उस चीज़ को आप 4-5 बार पहनिए। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम मतलब आदमी खर्चा करे, पर लेकिन क्या है कि अब सब लोग वही चल रहे हैं। तो अब दुकानदारी है, अब क्या नाम है, अब हमें भी हाँ कहना है। अगर हम सिखाने लग जाएंगे तो कस्टमर बोलेगा कि ये बड़ा सिखा रहा है दुकानदार। आजकल क्या होता है कि एक साफ़ करने के लिए नया कपड़ा आता है। वो कपड़ा क्या होता है, वो कपड़ा होता है थोड़ा मिक्स टाइप का कपड़ा, खाली सूखता साफ़ है। और हम लोग क्या करते हैं, हमने बचपन से ये किया, आज भी वही किया। दुकान में हम वही, ये देखो ये मेरी टी शर्ट थी, ये बस ये ऐसे चल रही है, ये कॉटन का कपड़ा है, बढ़िया साफ़ करता है ये। तो क्या है कि इससे आपके पैसे ही बचेंगे और इससे आपको चीज़ भी साफ़ करके मिलेगी। तो क्या है कि सोचिए समझिए, वो खाली क्या है कि भेड़ चाल में मत चलिए। बड़े बिजनेसमैन है वो तो चाहते ही हैं कि आदमी बार बार खर्च करे, बार बार खर्च करे। बचपन में पापा बोलते थे महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। वो चीज़ आज समझ में आ रही है कि क्यों बोलते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बात है। एक हमारे दुकानदार जो है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अच्छा पहनिए, कम खर्च करिए लेकिन अच्छा पहनिए। इसमें ये कमेंट करना चाहेगा कि भाई अपना पहना हुआ कपड़े से पोछा नहीं लगाते, ये नहीं लगाते, तो आप अपना पहना हुआ कपड़ा ऐसे फेंक भी नहीं सकते हो। अपना पहना हुआ कपड़ा अगर आप धो धाकर उसको किसी और कार्य में यूज करो तो कोई गलत काम नहीं है वो। तो अब वापस आ चुके हैं मम्मी के शरण में और भगीरथ आप देख सकते हैं यहाँ फिर मस्ती कर रहा है। आज तुम्हार ठुल चोल ब्लॉग में बोला को मीठा उसने कितनी बढ़िया बात बोली। अब तुम देख ला व्लॉग, खुश है जाला। ज्ञानी तो भयो, ज्ञानी गुरु जी भाई, ज्ञानी गुरु भाई मेरा। तुम निर्मला ताई से बोलो मैं के नहीं चाहे यार, अगर तुम कमलोग ब्याह कर दिला मैं खुश रह जाऊँ, मैं सब टैक्स दी दी टैक्स देना ला रही हूँ लोग। हाँ थोड़ा और दीजिए, थोड़ी और किलो दी देना तो ला रही हूँ। कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की हो तो उसमें टैक्स माफ हो जाना चाहिए। हाँ होना चाहिए फिर। खुशी भी दी हुई, टैक्स भी दे रहा हुआ। हाँ फिर भगीरथ क्या लगाऊं, मैदारा क्या लगाऊं भगीरथ? नहीं क्या लगा, क्या देख, उसमें क्या लगाना है? बॉब लगाना है। क्या क्या? अच्छा सुनो, आपके लिए गिफ्ट है। क्या है? उठो। क्या है? ये हमसे हो ही नहीं रहा है, ये क्या होगा? ये खुद भी नहीं रहता। क्या है ये? ये धनिया के गुद है, गुद। गुद मतलब समझती हो मम्मी? गुद क्या होता है? दाने जो शरीर में होता है वो भी गुद कहते हैं उन्हें भी? वो पित्त होता है, वो पित्त होते हैं। पित्त होता है। ये देखो, तो आज का सुविचार है जो मैंने आज खुद ही अनुभव किया कि जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों के लिए, लक्ष्यों के प्रति प्रयास करते हैं और कई बार हम सफल हो जाते हैं जल्दी से, कई बार समय लगता है। जब समय लग रहा होता है तो उस समय निराशा होना स्वाभाविक है। कई बार हमारे पास कुछ और करने का ऑप्शन नहीं रहता, तो बस उतनी समझ रखें कि इतना टाइम मैंने इस चीज़ को दे दिया है, अब मैं यहाँ से अपनी दिशा या अपना डायरेक्शन बदल लूँ। उतना समझ रखे, वहाँ पे गिव अप कर दे। जैसे हम दीवार तोड़ते हैं तो कितनी टूटती है, नहीं टूटती है, और हम क्या पता वो आखिरी बार धक्का ही मारना बचा हो और दीवार टूट जाए और तुम्हारे ख्वार में पड़ जाए और टूट जाए। मोटिवेशनल बातों के लिए जुड़े रहिए जोशी स्टोरीज से। बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।